आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ इन माय ड्रीम सिटी लंदन, जहां मेरी एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल था, वो सब छोड़ के मैं इंडिया क्यों आई। लेकिन उससे पहले आज फूड का मेन्यू। ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे पैनकेक्स, लंच में बनाएंगे एक साउथ इंडियन फूड स्पेशलिटी और साथ में बनाएंगे एक हाई प्रोटीन वेजिटेरियन स्नैक। आज मैं पैनकेक बनाने के लिए रेडी टू ईट पैनकेक मिक्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें इसे नॉर्मल व्हीट से भी बना सकते हैं या फिर हाई प्रोटीन बनाने के लिए इसमें रागी आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ हम बनाएंगे क्रैनबेरी जैम, वो भी ड्राइड क्रैनबेरी से। बहुत ही ईजी है। इस बॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ वाटर ऐड करना है, तो आज मैं सिर्फ वाटर ही ऐड करूँगी। लेकिन अगर मैं घर में आटे में बनाती हूँ तो मैं यूजली मिल्क और एग्स ऐड करती हूँ। और टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड डार्क चॉकलेट। और पैनकेक कुक करने के लिए मैं ये कास्ट आयरन स्किलेट यूज़ कर रही हूँ। ये स्किलेट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें काफ़ी कम ऑयल यूज़ होता है और हीट भी इवनली रिटेन होती है। और हमेशा पैनकेक को लो फ्लेम पे कुक करें जिससे ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और ये चेक करने के लिए वो अंदर तक कुक हो गया है कि नहीं, आप फोक से टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम फ्लफी एरी पैनकेक चाहिए तो इसमें आप 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर लें। नाउ कमिंग बैक टू माई स्टोरी व्हाई आई लेफ्ट लंदन। कोरोना के बाद लंदन में मुझे वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी सेंट्रल लंदन में। और ऑनेस्टली कोरोना में इतना नेटफ्लिक्स पे सूट्स देखा कि लंदन जैसी सिटी में वर्क करना तो हमेशा विश लिस्ट में था। तो ये अपॉर्चुनिटी वॉज टू हार्ड टू मिस। फैमिली के सपोर्ट के साथ मैं लंदन शिफ्ट हो गई और वहाँ पे मैं बहुत ही एक क्यूट अपार्टमेंट में रहने लगी। इनिशियली वर्क फ्रॉम होम कल्चर था और बाद में हाइब्रिड मॉडल, तो बस हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, जो ऑनेस्टली मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए तो परफेक्ट कॉम्बो था। और वैसे भी लंदन के पीक आवर्स में ट्रेन से ट्रैवल करना ना सिर्फ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बल्कि काफ़ी हेक्टिक भी। और मेरे ऑफिस की लोकेशन तो इतनी अमेजिंग थी कि सारे वर्ल्ड क्विजीन्स, इंडियन, जापानीज, थाई, मेडिटेरेनियन, सबके रेस्टोरेंट बस ऑफिस के नीचे ही मिल जाते थे। और शॉपिंग के लिए स्टोर्स ज़ारा से लेके लुई विटॉन तक सब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और उससे भी अच्छा था मेरा ऑफिस डेस्क, जहाँ से मुझे लंदन आई दिखता था, जो हमेशा बचपन से टीवी पे देखा था। एंड सेंट पॉल्स कैथीड्रल, ये वही कैथीड्रल है जहाँ प्रिंसेस डायना एंड चार्ल्स की वेडिंग हुई थी। एंड लंदन बीइंग द कॉस्मो सिटी, आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के आए अमेजिंग लोगों के साथ काम करते हो एंड यू गेट टू लर्न सो मच अबाउट देयर कंट्री एंड कल्चर। और वर्क लाइफ बैलेंस का अगर एग्जाम्पल देखना हो तो यूरोपियन कंट्रीज आर द बेस्ट। 4 बजे तक तो पूरा ऑफिस ही खाली हो जाता था। और फिर हर थर्सडे को टीम के साथ पब्स में ड्रिंक लेना, एक हेक्टिक वीक को अनवाइंड करने के लिए, वॉज द परफेक्ट स्टार्ट टू द वीकेंड। वैसे ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू वर्क आउटसाइड इंडिया। कोरोना से पहले मैं 4 साल यूनाइटेड स्टेट्स में भी रह चुकी हूँ, इसलिए अब्रॉड रहना, घर का काम करना और ऑफिस मैनेज करना मेरे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं था। लंदन में लाइफ काफ़ी सेट थी। और मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमेशा फील की है, अब्रॉड में घर के अंदर लाइफ काफ़ी हेक्टिक होती है, पर घर के बाहर लाइफ उतनी ही कंफर्टेबल, थैंक्स टू देयर अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया में बिल्कुल ही उल्टा फील होता है। घर के अंदर लाइफ इज़ किंग साइज, लेकिन घर के बाहर अपने ही कुछ चैलेंजेस और डाउन साइड है। लेकिन कुछ साल बाहर रहने के बाद एक चीज़ स्लोली रियलाइज होती है, अगर आपकी इमीडिएट फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स आपके साथ ना हो तो लोनलीनेस हिट्स यू इन अ डिफरेंट वे। शुरू के कुछ मंथ्स काफ़ी एक्साइटिंग लगते हैं, नई जगह, नई लाइफ, ट्रैवल एंड लॉट्स ऑफ मनी। लेकिन जब वो लोनली फीलिंग हिट करती है ना, आपकी इमीडिएट फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ना होने पे, तब नो अमाउंट ऑफ कंफर्ट या मनी उसे रिप्लेस नहीं कर पाता। इसलिए अब्रॉड लाइफ इंडिया से देखने में बहुत फैंसी लगती है और ऑनेस्टली होती भी है, लेकिन जो वो कनेक्शन होता है ना, वो कभी वहाँ के नेटिव लोगों के साथ नहीं बैठ पाता। नो मैटर आप कितने ही मॉडर्न थिंकिंग के या कॉस्मो हो, हमेशा वहाँ पे एक एलियन जैसी फीलिंग आती है। एंड इट्स वेरी टफ फॉर फर्स्ट जनरेशन एनआरआईज टू ब्रिज दैट गैप। और वैसे भी हर टाइम ना फॉरेन लैंग्वेज में बात करके वो कभी क्लोज कनेक्शन दूसरे के साथ बैठ भी नहीं पाता। इसलिए आप हमेशा नोटिस करना, देसियों के पार्टी में हमेशा देसी लोग ही दिखते हैं। एक ये वाली फीलिंग और रोज़ घर के काम करना फॉर लाइफ टाइम वर माई मेन रीजन्स जिस वजह से मैं इंडिया वापस आई। और मुझे लगता है घर के काम जितना हो सकता है आउटसोर्स करो एंड यूज़ दैट एनर्जी एंड टाइम फॉर योर सेल्फ ऑन योर ग्रोथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट मीन्स अ लॉट फॉर अ न्यू चैनल लाइक अस। एंड लास्टली,
मैं पैनकेक को गार्निश कर रही हूँ विद सम डार्क चॉकलेट एंड थोड़ी सी शुगर डस्ट के साथ। आप पैनकेक में कोई भी अपनी चॉइस के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्लूबेरी, पीच, मोर द मेरियर। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब खाना देखने में अच्छा होता है तो एपेटाइट अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। पैनकेक्स एंड हॉट कॉफ़ी का कॉम्बो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं आप पैनकेक्स किसके साथ लेते हैं। और इतने डिलीशियस ब्रेकफास्ट के बाद हमने लंच थोड़ा लाइट रखने का प्लान किया। और जब भी लाइट खाना होता है तो ये अक्सर अपनी कोई साउथ इंडियन स्पेशलिटी बना लेती हैं। तो आज हम लंच में बना रहे हैं कोकोनट राइस एंड बीटरूट कर्ड। और ये बनाने में बहुत ही आसान है। इट डजंट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स। कोकोनट राइस बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट एंड राइस, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बस तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक आप कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालिए। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने पे उस पर डालें मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, रेड चिली एंड कड़ी पत्ता। जब ये अच्छे से कुक हो जाए इस पे डालें आप चना दाल और इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पे कुक होने दें जब तक ये सब सॉफ्टन हो जाए। और आज भी जब भी मैं गरम ऑयल में कुछ भी डालती हूँ और वो ऑयल का जो छोटा सा स्प्लैटर होता है ना, तो सबसे पहले तो मैं 2 स्टेप्स पीछे हो जाती हूँ। फिर आप दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा लेफ्ट ओवर राइस या फ्रेश राइस ले लें और उसमें ऐड करें कोकोनट। जब ये कॉम्बिनेशन अच्छे से कुक हो जाए तब आप इसमें डालेंगे जो हमने तड़का अभी बनाया था। और क्या कभी आपने नोटिस किया है, नॉर्मल वीकडे और वीकेंड पे सब कुछ नॉर्मल रहता है घर में। फैमिली के सब लोग अपनी रूटीन लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई फैमिली इवेंट या फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली या कोई शादी, तो घर में एक छोटी सी फाइट होना तो ऑलमोस्ट कस्टमरी सा लगता है, जैसे कोई शगुन हो। लेकिन उससे भी फनी बात पता है क्या है, जैसे ही इवेंट पे पहुंचते हैं सब वो लड़ाई भूल के एकदम परफेक्ट फैमिली से बन जाते हैं। सच बताओ, कभी आपके घर ऐसा हुआ है या कभी आपने नोटिस किया हो ऐसा पैटर्न? और ऐसी ही बातें करते करते आर कोकोनट राइस इज रेडी। अब हम कोकोनट राइस को गार्निश करेंगे विद द तड़का दैट वी मेड। इसको आप प्लेन कर्ड के साथ खा सकते हैं या बीटरूट कर्ड के साथ। यहाँ पे हमने बीटरूट कर्ड बनाया है। बीटरूट कर्ड भी बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए आप थोड़ा सा बीटरूट ले, उसको ग्रेट करके उसको थोड़ा सा कुक कर ले जब तक वो सॉफ्टन हो जाए। और फिर बीटरूट को थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे दही में मिक्स कर ले और इसके ऊपर भी आप सेम तड़का लगा सकते हैं जो हमने कोकोनट राइस पे लगाया है। अब हम बना रहे एक हाई प्रोटीन स्नैक। इसके लिए आप मूंग दाल या स्प्राउट करने वाली मोट दाल यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 6 to 7 आवर्स सोक के अच्छे से ग्राइंड कर लें और फिर इसमें ऐड करें अपनी चॉइस ऑफ वेजीज। यहाँ पे मैं कैरेट, टोमेटो, कैप्सिकम एंड अनियन यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी चॉइस की वेजीज ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें बेसन डालेंगे फॉर बाइंडिंग एंड थोड़ी सूजी फॉर क्रिस्पनेस। एंड इसके बनाएंगे हम पूड़े। ये बहुत आसान है बनाने में और ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे टेस्ट करते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। आजकल दुनिया में इतनी हेट देख के कभी कभी लगता है ऐसा क्यों? सच तो ये है कि हम सब एक ही हैं, वी आर वन। सबकी शुरुआत एक जैसी और फाइनल डेस्टिनेशन भी एक, बस जर्नी डिफरेंट होती है जो हर इंसान की सर्कमस्टांस पे डिपेंड करती है कि उसने कहाँ बर्थ लिया है। तो किस बात की इतनी हेट? एंड ड्यूरिंग माई स्टे इन यूके मैं एक ग्रुप का पार्ट थी जहाँ हम रोज 150 होमलेस लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और वो 150 लोग सिर्फ यूरोपियंस नहीं थे, बल्कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, आप जो नेशनैलिटी या रेस सोच सकते हो सब जगह के लोग थे। हर दिन सेम टाइम पे, चाहे वेदर कैसा भी हो। एंड ट्रस्ट मी, यूके का वेदर काफ़ी बार बहुत हार्श हो जाता है। और ये इनिशिएटिव एक सिख कम्युनिटी के जेंटलमैन ने दिया हुआ था और वो बहुत ही सेल्फलेस थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे, कभी किसी को जज मत करो। क्योंकि कभी कभी कोई बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी और टफ बैटल लड़ रहा होता है जिसके बारे में किसी और को कभी कुछ नहीं पता होता। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड और किसी के बैड बिहेवियर पे तुरंत कंक्लूजन मत निकाल लो कि वो इंसान ही बेकार है, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। और ऐसे ही बात करते करते आज का हमारा सारा फूड प्रिपेयर हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये पूड़े बनाएं इसको हमेशा लो फ्लेम पे कुक करें, वरना ऐसा होता है कि ये बाहर से तो ब्राउन हो जाते हैं पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इट टेक्स पेशेंस टू मेक चिला विच आई डोंट हैव। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
इट मीन्स अ लॉट फॉर अ न्यू चैनल लाइक अस। और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।